इस अदालत में होंगे सरकार बेनकाब, क्योंकि मुद्दा है किसान, बेरोजगार और मजदूर। किसान, बेरोजगार, युवा और मजदूर का आंकड़ा सबसे सिक्योरिटी के तौर पे सबसे सुरक्षित यदि कोई रखते हैं तो वह सरकार है, क्योंकि आगामी चुनाव में वह चुनावी मैदान में वह किसान, मजदूर और बेरोजगार युवाओं के हितों में बहुत ऐसे डिमांड करते हैं, बहुत ऐसे सलाह देते हैं जो किसान, मजदूर और बेरोजगार युवाओं के हक में होते हैं। लेकिन यही सरकार जब गद्दी पे बैठ जाते हैं तो ये सरकार इन तीनों को भूल जाते हैं। मैं सबसे पहले लूँगा किसान को, जो हमारे देश का एक कोना है, एक कोना नहीं, उसे मैं पूरा देश यदि अपना जीवन यापन कर रहा है तो वह किसानों के ऊपर डिपेंड है। और यह किसानों के हित में सरकार यदि कोई काम करते हैं तो वह किसानों का आत्महत्या कराने का काम करते हैं। अब आप कहिएगा कैसे आत्महत्या कराते हैं? तो विभिन्न प्रकार के बिल को ला करके किसानों के हित में लाते हैं वह बिल, लेकिन वह बिल किसानों के हित में नहीं होता है, वह बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में होता है। अब आप कहिएगा कि वह कैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में होता है? जैसे कि हम लोगों ने 2023 में, 2024 का आंकड़ा मैं नहीं ले रहा हूँ, 2023 में हमने धान का बीज लिया था 260 रुपये प्रति किलो, प्रति केजी 260 रुपया मैंने धान का बीज लिया। और उस बीज को कौन तैयार किया? तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले, बड़े बड़े फार्मिंग करने वाले बिजनेसमैन। उसे हम लघु कुटीर उद्योग का किसान नहीं कह सकते हैं। उसका रेट उन्होंने तय किया 260 रुपया। लेकिन अभी हम लोग जो धान बेच रहे हैं प्रति क्विंटल, वह हम लोग 1800 रुपया बेच रहे हैं। 1800 रुपया बेच रहे हैं। एक क्विंटल यदि धान बेचते हैं तो मात्र 1800 रुपया होता है। अब इस एक क्विंटल धान उगाने में कम से कम हम लोगों को 90 दिन का समय लगा। अब आप बताइए कि इस 1800 रुपये के लिए हम लोग 90 दिन काम किए और कितने हाथ आ रहे हैं? तो 1800 रुपये। तो ये अब किसान का आत्महत्या ही करने का काम कर रहे हैं ना। कम से कम इस धान का रेट 2500 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए। 25 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए, तब जाकर के एक किसान की उन्नति हम लोग बढ़ा सकते हैं। तब जाके एक किसान उत्तम किस्म के बीज को खरीद सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इस उत्तम किस्म के बीज को खरीदे, हाइब्रिड बीज को खरीदे, तो 260 रुपये खरीदे 2023 में। क्या 260 रुपये पर केजी 2024 में भी हम लोग खरीद पाएंगे? नहीं। अब इसका रेट सीधा 100 रुपया बढ़ेगा। 360 रुपये से 400 रुपये पर केजी हम लोग यदि धान का बीज खरीदेंगे तो हम लोगों को खरीदना होगा। ये बात मैं नहीं, एक किसान का दर्द कह रहा है। इस बात को समझिए और किसानों की उन्नति होगा तभी इस देश का उन्नति होगा। इसलिए किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, बेरोजगार युवाओं के हित में आप सोचने का काम कीजिए। और बेरोजगार युवाओं, मेरे किसान भाइयों, मेरे मजदूरों, जरा जानो इस चीज को। आप लोग 5 केजी चावल और एगो गैस सिलेंडर से पूरा एकदम मोहित हो गए हैं। उस मोह से बाहर निकलिए। अब बात कर लेता हूं मजदूरों पे जरा। यदि दिन भर कोई काम करता है, 8 घंटा मजदूरी करता है, तो उस 8 घंटे का मजदूरी का रेट कितना है? तो 300 रुपये। एक लेबर, एक मिस्त्री काम करता है तो 500 रुपये। इसका पर मंथ इनकम हो गया 9000 रुपया और मिस्त्री का इनकम हो गया 15000 रुपया। 15000 और 9000 अंबानी अडानी का बेटा तो 1 घंटा का खर्चा होगा। बड़े बड़े पूंजीपतियों का तो ये 1 दिन का खर्चा होगा। लेकिन हम गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोग इस 9000 और 15000 में अपना पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। 1 महीने का यदि इसमें हम लोग 1 भी दिन बैठ जाते हैं तो मजदूरों का 1 दिन का हाजिरी कट जाता है।
और 9,000 के जगह यहाँ पे इसमें 9,000 में और 300 रुपया माइनस हो जाता है। एक मिस्त्री यदि बैठ जाते हैं तो 15,000 में से उसे 14,500 ही मिल पाता है। चाहे दिवाली हो, दशहरा हो या अन्य पर्व हो, लेकिन यह मजदूर प्रतिदिन मजदूरी अपना काम करते रहता है। यदि एक दिन भी मजदूर बैठ जाते हैं तो देश का पहिया थम सकता है। इसलिए इस मजदूरों के हित में आप काम करने का प्रयास कीजिए। झूठे ढकोसले और धार्मिक मुद्दे बीच में मत लाइए। आपके पास समय था, अब क्या बचा है आपके पास? अब आप खुद समझिए। और इन बेरोजगार की तो खैर कहना ही कुछ नहीं है। आप तो बेरोजगारी का आंकड़ा देख ही रहे हैं। इस प्रकार का वीडियो आप लोगों के बीच हम प्रतिदिन लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।